हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे बायो इक्विवेलेंस। ठीक है। सो बायो अवेलेबिलिटी में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखेंगे, और फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ठीक है। सो डेफिनेशन, सबसे पहले नाम क्या लिखा है, बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कितना अवेलेबल है। हमने कुछ तो ड्रग दिया था, कुछ तो डोज दिया था, उसमें से कितना अवेलेबल है। सो उसकी डेफिनेशन है कि फ्रैक्शन ऑफ गिवन डोज विच रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि हमने कुछ तो डोज दिया था, उसमें से कुछ फ्रैक्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच हो रहा है, उसे हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। फिर उसके चार फैक्टर्स है कि जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, थर्ड है हेपेटिक डिसीज, और फोर्थ है एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। उससे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फिर हम देखेंगे उसके फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कि मतलब हमने किसी ड्रग्स के 100 मॉलिक्यूल्स दिए, उसमें से एब्जॉर्ब होकर लिवर में 80 मॉलिक्यूल्स गए। अब उस 80 मॉलिक्यूल्स में से मेटाबॉलिज्म होकर 30 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए या फिर इनएक्टिवेटेड हो गए। फिर बचे हुए 50 मॉलिक्यूल्स जाएंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब 100 दिए थे, उसमें से 50 सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आए, मतलब क्या हुआ, बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई, 50%। यस और नो। अब जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे ही हम कहेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यस और नो। उसका जो पाथवे, मतलब हमने ड्रग दिया, ओरल ड्रग, फिर वो गट वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन के थ्रू फिर लिवर में जाएगा, और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ये सारी बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। अब देखो, ऑब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर 80 की जगह और मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते, 100 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते, तो 30 मेटाबॉलिज्म होने के बाद भी 70 मॉलिक्यूल्स यहाँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होते हैं। ऐसा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मॉलिक्यूल्स उतने ही कम आएंगे। मतलब मेटाबॉलाइज, अगर यहाँ पर 30 मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलाइज हो रहे हैं, अगर 30 की जगह और मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलाइज होते हैं तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम मॉलिक्यूल आएंगे। यस और नो। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखेंगे एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग क्या होती है कि अगर कोई ड्रग दिया, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लिवर में गया, लिवर से फिर बाइल के साथ वो इंटेस्टाइन में आएगा, फिर एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएगा, उसको ही हम कहेंगे कि एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग है, और ये जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। फोर्थ फैक्टर है कि हेपेटिक डिसीजेस से बायो अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, कि मतलब हेपेटिक डिसीज है तो लिवर का मेटाबोलाइज करने का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, इसके वजह से बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई।